ओके, सो नाउ वी विल इम्प्लीमेंट द एडिट प्रोफाइल फीचर जो कि असाइनमेंट 1 में दिया गया था। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है एंड काफ़ी टाइम भी हो गया है, तो कुछ ने कर लिया है, कुछ के बाकी है, तो जिनके बाकी है उनको भी हेल्प मिलेगी, हो गया उनको भी इम्प्रूव करने मिलेगा। सो लेट्स डू इट। सो एडिट प्रोफाइल स्क्रीन अभी इस तरीके से बनी हुई है कि ये केवल प्रोफाइल क्रिएट करने के काम आती है। ऐड प्रोफाइल यानी कि एक तरीके से मान सकते हैं क्रिएट प्रोफाइल वाली स्क्रीन है ये अभी के लिए, एडिट वाला कुछ काम है नहीं इसमें। सो इनपुट में भी ज़्यादा कुछ मिल नहीं रहा, केवल ईमेल मिल रही है जिस ईमेल से ये बंदा क्रिएट करवाना चाहता है अकाउंट। और एडिट के अंदर क्या है, हमें यहाँ पे पास करवाना पड़ेगा कि ये बंदा एडिट करने आया है या क्रिएट करने आया है। तो ये दो चीज़ें हैं। और वो डिस्टिंग्विशन कहाँ से होगा, वो डिस्टिंग्विशन होगा जब अपन नेविगेट कर रहे हैं। तो नेविगेट जब हो रहा है एडिट प्रोफाइल स्क्रीन के ऊपर, तब वहाँ पे हमें पैरामीटर पास करना पड़ेगा उसके अंदर कि क्रिएट करने के लिए या एडिट करने के लिए। तो हमारा जो स्क्रीन वाला सील्ड क्लास है उसमें एडिट प्रोफाइल के लिए यहाँ पे एक पैरामीटर और आएगा कि इज एडिट मोड, ऐसा अपन एक पास कर सकते हैं यहाँ पे। बट उसके बजाय अपन एक और चीज़ क्या कर सकते हैं। उसका तो वैसे भी आइडिया लगेगा ना उसको, क्योंकि जब तक सेव बटन पे क्लिक नहीं हुआ तब तक कोई भी प्रोफाइल बनेगी नहीं। नहीं बनेगी नहीं, मैं तो जब ओपन कर रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ, सेव बटन तो दूर रह गया। तो वही तो लोकली सेव होगा ना, जैसे अगर उस बटन पे हमने क्लिक किया तो हम चेक करेंगे भाई कि लोकली इसके अवेलेबल है, तो फिर वो वैल्यूज आकर के इसमें सेट हो जाएंगी, तो रिफिल हो जाएंगी वैल्यूज। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज तो जैसे नल चल रहा है वैसे चलेगा। हाँ ये भी अच्छी अप्रोच है। तो यहाँ पे नेविगेशन में कुछ भी छेड़खानी करनी नहीं पड़ेगी, सीधा अपन हम्म, एक काम कर सकते हैं एडिट प्रोफाइल व्यू मॉडल के अंदर ही। यहाँ पे एक स्टार्ट नाम का फंक्शन बना सकते हैं अपन। और दूसरी चीज़, ये सारी स्टेट्स जो हैं ये वहाँ पे शिफ्ट करनी पड़ेगी अपन को, हाँ। क्योंकि प्री फिल करवाना है। या फिर नी भी कराएं तो हमारे पास एक और ऑप्शन है। अपन यहाँ पे फिर वो तो बनाने पड़ेंगे ना अपन को वेरिएबल्स, फिर वेरिएबल्स असाइन कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, नॉट नीडेड नॉट नीडेड। अपन एक और अलग तरीका है करने का, देखो बताता हूँ मैं क्या तरीका है। तो यहाँ पे अपन ये कर सकते हैं, फन गेट करंट यूज़र, और यहाँ पे करेंगे ऑन सक्सेस और एक लैम्डा दे देंगे। और इसके अंदर आपको करंट यूज़र का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। इससे क्या व्यू मॉडल साफ सुथरा रहेगा, देखना इस वाली अप्रोच से। तो हमें करना है एग्जीक्यूट, और बिना लोडिंग डायलॉग दिखाए करना है तो फॉल्स। और यहाँ पे हम करेंगे वेल यूज़र इज इक्वल टू लोकल रेपो डॉट गेट लॉग्ड इन यूज़र। नलेबल चाहिए हमें, नलेबल 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 गेट लॉग्ड इन यूज़र नलेबल। अब इसकी नीड आई है तो प्राइवेट हटा देते हैं। तो गेट लॉग्ड इन यूज़र नलेबल। तो अगर नहीं मिलता है तो रिटर्न कर जाएंगे सीधे, और अगर मिल जाता है तो उस केस में एक यहाँ पे स्टेट भी बना देते हैं। नीड होगी क्या स्टेट की, अ, पड़ेगी स्टेट की नीड तो वेल करंट हम यूज़र। यहाँ से नलेबल क्यों गेट कर रहे हैं, अपन को तो गेट करना चाहिए ना जो नलेबल ना हो। क्यों यार, ये स्क्रीन तो तब भी ओपन हो सकती है ना जब यूज़र लोकल में पड़ा ही नहीं है, लॉग्ड इन नहीं है। हाँ। तो उस केस में नलेबल ही तो मिलेगा यूज़र। तो फिर अपन को उसको बनाने का फायदा क्या रहा, जो अपन किसको, ने वो बनाया। किसको। यानी कि चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं बताता हूँ। हम्म। तो ये यूज़र मिल गया अपन को यहाँ पे, और इस यूज़र को सेट भी कर देते हैं, तो यहाँ पे ही कर देते हैं करंट यूज़र इज इक्वल टू, सॉरी वेल नहीं वार चाहिएगा ये, सो वार ओके। तो करंट यूज़र यहाँ पे मिल गया, और मिलने के बाद में ऑन सक्सेस कॉल कर देंगे। ऑन सक्सेस में यूज़र पास कर दिया, सॉरी करंट यूज़र। अच्छा, अब यहाँ पे वो स्मार्ट कास्ट वाला इशू है, अब ये तो इसको फिक्स करने के लिए अपन एक काम कर सकते हैं, इस पे लगा सकते हैं डॉट लेट। हमने स्मॉल सक्सेस में इसका टाइप नहीं बताया ना। बता दिया ना यूज़र। नहीं, यहाँ ऑन सक्सेस सेव यूजर जो ऊपर, अच्छा सॉरी ये ठीक है, बता तो रखा है। करंट यूज़र इज इक्वल टू इट, और ऑन सक्सेस में भी इट। थोड़ा रिलेबिलिटी के लिए नाम चेंज कर देते हैं इसका यूज़र। ठीक है।
तो अब मैं एडिट प्रोफाइल स्क्रीन के अंदर यहाँ पे करूँगा लॉन्च इफेक्ट में, नया लॉन्च इफेक्ट बना देते हैं। एक ही बार करना है इसलिए यूनिट, अरे यूनिट, और यहाँ पे अपन करेंगे व्यू मॉडल डॉट गेट करंट यूज़र। और अगर आपको यूज़र मिल जाता है तो इन दैट केस नेम इनपुट डॉट अपडेट यूज़र डॉट, यूज़र डॉट करने के बजाय सीधा करते हैं यूज़र, अरे यूज़र डॉट अप्लाई, या फिर रन, रन अच्छा रहेगा। तो अपडेट में नेम, फिर बायो इनपुट डॉट अपडेट में जाएगा बायो, जेंडर इज इक्वल टू, जेंडर डॉट वैल्यू इज इक्वल टू जेंडर, सॉरी यहाँ पे ये दिक्कत आ गई इसको, ठीक है तो इसको नीचे ही करते हैं यूज़र डॉट, नहीं यहाँ पे आएगा यूज़र डॉट जेंडर, देन डी ओ बी, डी ओ बी भी स्ट्रिंग है, ठीक है तो इसको भी डायरेक्टली करना पड़ेगा, तो डी ओ बी डॉट अपडेट, नहीं अपडेट नहीं, डॉट बाय है, तो यूज़र डॉट डी ओ बी, ऑल राइट। तो इससे प्री फिल करने का काम हो जाएगा। तो प्री फिल वैल्यूज बेस्ड ऑन करंट यूज़र ऑब्जेक्ट, तो प्री फिलिंग का काम हो गया। हाँ। इसमें थोड़ा सा उसको ना, हाँ, अच्छा है, मतलब दिखने में काफी अच्छा है। हम्म। अब यहाँ पे एक इमेज का लोचा पड़ेगा, तो इमेज वाले को भी सुधारते हैं। इमेज वाले के लिए व्हाट वी विल डू इज, यहाँ पे एक स्टेट बनाते हैं, इसके कॉम्प में ही बना देते हैं। तो प्रोफाइल, या फिर जेनरिक, जेनरिक बना सकते हैं, यस जेनरिक बना सकते हैं इसको अपन, तो जेनरिक ही बनाते हैं। इमेज स्टेट, ये बनेगी एक सील्ड क्लास। तो सील्ड क्लास क्यों बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अपने पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, इसके इमेज स्टेट के होने के मल्टीपल ऑप्शंस हैं। उसमें से फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो है कि इमेज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर सकती है। अगर एग्जिस्ट करती है तो उस केस में अपन को यूआरएल मिल जाएगी उसकी, जिस पे ऑलरेडी अपलोड करी हुई है। सेकंड केस जो पॉसिबल है वो है कि न्यू, अगर न्यू है तो इन दैट केस आपको यूआरआई मिलेगी और वो नलेबल हो सकती है, नहीं हुई तो ऐसा हो जाएगा उस केस में। या फिर नलेबल नहीं करना तो एक और रहेगा एम्प्टी का केस, एम्प्टी के अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये तीन अलग अलग ऑप्शंस पॉसिबल हैं और इन तीनों ऑप्शंस के बेसिस पे अपन को एक्शन परफॉर्म करना है यहाँ पे। अगर एग्जिस्टिंग वाली है तो आपको वही यूआरएल एज इट इज़ यूज़ करके अपडेट कर देनी है ऑब्जेक्ट में। अगर न्यू वाला है तो आपको इस यूआरएल को अपलोड करना है, पहले यूआरएल मिलेगी और फिर यूआरएल को अपडेट करना है। तो अलग अलग केसेस बन गए, अलग अलग केसेस को हैंडल करने के लिए ये अपन काम कर रहे हैं। नहीं तो फिर तुम बूलियन बनाओगे, फंस जाओगे उस चीज़ के अंदर, कोड काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो सील्ड क्लास काफ़ी अच्छी हेल्प करती है इस केस में। तो यहाँ पे अपन कर सकते हैं पहला डेटा क्लास एग्जिस्ट, इमेज, इमेज स्टेट डॉट एग्जिस्ट, तो इसके अंदर आ जाएगी यूआरएल स्ट्रिंग फॉर्म में और वेल जाएगा इसमें, और ये इमेज स्टेट का टाइप है। देन नेक्स्ट बनेगी एक और डेटा क्लास न्यू, तो वेल यूआरआई सफिशिएंट है, हाँ नहीं वैसे पाथ चाहिएगा क्योंकि अपन ने वो एक्सटेंशन वाला और वो काम किया है, तो पिक्ड मीडिया का ही ऑब्जेक्ट दे देते हैं इसको भी। इमेज स्टेट है ये भी, और एक रहेगी डेटा ऑब्जेक्ट एम्प्टी, और ये भी इमेज स्टेट से इनहेरिट करेगा। ओके, तो ये तीन केसेस पॉसिबल है। नाउ यहाँ पे ये इमेज पिक्ड मीडिया का ऑब्जेक्ट होने के बजाय ये रहेगी इमेज स्टेट का ऑब्जेक्ट, एंड इनिशियली रहेगा इमेज स्टेट डॉट एम्प्टी। फिर नीचे यहाँ पे भी पहले यहाँ पे काम कर लेते हैं।
यूजर डॉट प्रोफाइल इमेज यूआरएल डॉट लेट। अगर प्रोफाइल इमेज यूआरएल मिलती है तो उस केस में हमें करना है इमेज डॉट वैल्यू इज इक्वल टू इमेज स्टेट डॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट करती है और यूआरएल ये है, लाइक दिस। इसके बाद यस, यहाँ पे जहाँ पे ये स्टेट यूज़ हो रही है वहाँ पे इश्यूज आएंगे। तो इन इश्यूज को फिक्स करने के लिए यहाँ पे अपन चेक कर रहे हैं कि इमेज है तो प्रोफाइल इमेज दिखानी है। अब ये दो केसेस में दिखानी है हमें, तो यहाँ पे अपन एक और इसका एक वो बना सकते हैं एक्सटेंशन फंक्शन, तो उससे काम काफ़ी आसान हो जाएगा। बट ये पिक्ड मीडिया पे डिपेंडेंट है, तो पहले इसको सुधारते हैं कि अब ये पिक्ड मीडिया पे डिपेंडेंट नहीं होगा, ये डिपेंडेंट होगा डेटा पे। तो डेटा सिंपली एक स्ट्रिंग होगी और यूआरआई में चली जाएगी वो स्ट्रिंग डेटा। एंड यहाँ पे हम डेटा में दे देंगे, अरे डेटा में दे देंगे इट। अब इस इट को सुधारना है। अब इस इट को सुधारने के लिए यहाँ पे अपन एक इसका फंक्शन बना सकते हैं फन डेटा, डेटा ही बोल देते हैं यार सिंपल। और ये एक स्ट्रिंग नलेबल रिटर्न करेगा। सो व्हेन दिस, तो तीन टाइप्स पॉसिबल हैं। अगर एग्जिस्ट्स है, एग्जिस्ट्स है तो रिटर्न करना है यूआरएल। अगर न्यू है तो रिटर्न करना है नल। और अगर एम्प्टी है तो रिटर्न करना है पिक्ड मीडिया डॉट यूआरआई। क्या हुआ? अच्छा एग्जिस्ट, हाँ न्यू में जाएगा वो तो, सॉरी। न्यू होगा तो जाएगा पिक्ड मीडिया डॉट यूआरआई और अदरवाइज जाएगा नल। ठीक है, तो यहाँ पे अपन यूज़ करेंगे इमेज वैल्यू डॉट डेटा सॉर्टेड। बट अब यहाँ पे ये वाला फंक्शन भी चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये है इमेज स्टेट का, सॉरी इमेज स्टेट, इमेज स्टेट वाला है अब ये। तो इमेज डॉट वैल्यू इज इक्वल टू कर देंगे अपन अब इमेज स्टेट डॉट न्यू, और न्यू में चला जाएगा इट पिक्ड मीडिया। और इसका नाम चेंज कर देते हैं यार, इमेज नहीं इमेज स्टेट करते हैं इसको। सिमिलरली यहाँ पे भी instead of this we will put image state। ओके, और कहाँ पे एरर है? टाइप मिसमैच सेव यूज़र में। ओके, सेव यूज़र में यहाँ पे जा रहा है इमेज एंड इंस्टेड ऑफ दिस वी विल पुट इमेज स्टेट। हाँ, अब यूआई वाला पार्ट तो सॉर्टेड है, अब बस सेव वाला फंक्शन जो है अपना उसको हैंडल करना है। और सेव वाले फंक्शन के अंदर ये वाला कोड कॉल हो रहा है। सो सेव प्रोफाइल का एक टास्क है एंड ये इसे सेव करने के लिए टोकन बना रहा है, टोकन बना करके उसके ऑब्जेक्ट में डाल रहा है। और ये तो केवल ऐसा टास्क है जो फर्स्ट टाइम में ही होना चाहिए, बाकी में तो सेम ही रहेगा। तो अपडेटेड यूज़र, ओके, यहाँ पे अपन कर सकते हैं इफ, या फिर करंट यूज़र डॉट लेट। अगर करंट यूज़र है हमारे पास में तो अपडेट यूज़र, और उसमें इट का ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं और जो भी पैरामीटर चाहिए वो आगे चल के पास करेंगे अपन। चलो क्रिएट कर देते हैं इस फंक्शन को यूज़र यूज़र। अदरवाइज हमें क्या करना है, ये वाला काम। और वैसे ये भी रिपीटेटिव टास्क ही है, दोनों के अंदर करना पड़ेगा ये वाला काम भी तो। वैसे टोकन जो है ना इसको करना एक बार के लिए हाइड, तो इसको ट्रू लगा सकते हो वैसे।
नहीं नहीं नहीं, टू डू नहीं ना। यहीं पे कर देते, रहने देते, अलग फंक्शन की नीड नहीं है। यहीं पे वो कमेंट्स लगा देंगे। तो यहाँ पे करते हैं var अपडेटेड यूज़र, और अपडेटेड यूज़र इज इक्वल टू इफ़ करंट यूज़र इज़ नल। अगर करंट यूज़र नल है तो ये वाला काम करना है, एल्स यूज़र एग्जिस्ट करता है, अपडेट करना है। तो यहाँ पे आएगा क्रिएट न्यू यूज़र, अपडेट एग्जिस्टिंग यूज़र। ये टोकन बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी के लिए यूज़र ऑब्जेक्ट पास कर देता हूँ। ठीक है, बाकी की चीज़ कॉमन ही रहेगी। एग्जीक्यूट ऑन मेन, और एग्जीक्यूट ऑन मेन में क्या हो रहा है यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का टोस्ट दे रहा है ये, तो ये टोस्ट भी चेंज करना पड़ेगा। तो टोस्ट का मैसेज एक काम करते हैं, ऑन सक्सेस में पास करवा देता हूँ मैं। बाकी नेविगेट कहाँ करना है हमें, होम स्क्रीन पे नेविगेट करना है, और ये इसको बंद कर देगा। ठीक है, सही चल रहा है। तो ऑन सक्सेस में बस यहाँ पे एक मैसेज पास करवा देते हैं। हम्म, या फिर छोड़ो, अभी के लिए सिंपल ही रखते हैं। यहाँ पे कर देते हैं सेव्ड, ऐसे कर देते हैं सिंपल। हम्म। ओके, तो यहाँ पे करना है सबसे इंटरेस्टिंग काम हमें। तो यूज़र के जितने भी फील्ड्स हमारे पास में ऑलरेडी हैं उन सभी को अपडेट करना है यहाँ पे। तो यूज़र की कॉपी बनेगी, एंड उस कॉपी में ऑलरेडी शायद ये बना करके दे रहा है ऑब्जेक्ट, तो यस, जितने भी फील्ड्स हैं उनसे बना के दे रहा है, तो ये मेहनत तो सारी कर ली इसने। बट एफसीएम टोकन को नल सेट कर रहा है ये। तो यार, जो कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है वही सही है फिर तो, क्योंकि टोकन ये बना के देगा नहीं, बस हमें इमेज वाली चीज़ हैंडल करनी है, बाकी सब सही है। अंडू करते हैं, सही था वो पहले वाला ही। टोकन वाला काम फर्स्ट टाइम नहीं करना है, करना ही है वो वाला तो। ओके, अपलोड प्रोफाइल इमेज। तो इस केस में अपलोड प्रोफाइल इमेज में यहाँ पे हमें मिलेगी इमेज स्टेट, यस। एंड यहाँ पे अपन करेंगे व्हेन इमेज, एंड इसके तीन केसेस पॉसिबल हैं। नाम चेंज कर देते हैं इसका, इमेज स्टेट। अगर एम्प्टी है तो नल रिटर्न कर दो सिंपल। अगर एग्जिस्ट करती है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो उसकी यूआरएल है वो दे दो सिंपली। और अगर नहीं है तो उस केस में ही हमें ये वाला काम करना है। एंड यहाँ पे आ जाएगा इट की जगह पे इमेज स्टेट डॉट पिक्ड मीडिया, डॉट पिक्ड मीडिया डॉट यूआरएल। राइट, सही है यार, सेम फंक्शन यूज़ आ गया, कुछ चेंजेस ही नहीं करने पड़े। तो सेव यूज़र के अंदर बस अब यहाँ पे चेंजेस करने हैं। अगर आईडी ऑलरेडी है यूज़र के ऑब्जेक्ट में, जो कि होगी उसके अंदर। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे कैच है। अब ये यूज़र का ये ऑब्जेक्ट अपन क्रिएट कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आईडी नल ही देगा ये, और ये नल दे दी अगर इसने, तो ये यहाँ दो ऑब्जेक्ट रेपो बनाने से। पड़ेंगे, एक तो वो वाला जो आईडी के साथ में, एक बिना वाला। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ कि अगर अगर आईडी, या अगर मैं ये फंक्शन इसके लिए सीधा कॉल कर दूंगा तो ये तो हमेशा आईडी नल ही देगा, क्योंकि नया ऑब्जेक्ट ही क्रिएट हो रहा है हमेशा यहाँ पे। बिल्कुल। तो आईडी नल ही मिलेगी तो हमेशा नया क्रिएट कर देगा, तो वो एक दिक्कत है। तो यहाँ पे पहले अपन को एक और सैनिटी चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे अपन कर सकते हैं id इज इक्वल टू करंट यूजर डॉट आई डी। मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं। यस, दिस विल वर्क। और फिर यहाँ पे
आईडी में यहाँ पे अपन कर देंगे यूज़र डॉट आईडी, नहीं तो फिर नई आईडी ले लेगा ये, बस। और क्या करना पड़ेगा, बस यही है। और यहाँ सेव, सेव की जगह पे इसका नाम चेंज करके अपसर्ट कर देते हैं, क्योंकि ये इंसर्ट भी करता है और अपडेट भी करता है, इसलिए अपसर्ट नाम कर देते हैं इसको। ठीक है, ये भी अपसर्ट ही कर रहा है। कूल। अब बात आती है इसे ओपन करवाने के लिए, तो ये एडिट प्रोफाइल स्क्रीन वापस से ओपन होगी हमारे होम स्क्रीन से। तो होम स्क्रीन, एंड होम स्क्रीन में टॉप ऐप बार में हमें अब एक एक्शन प्रोवाइड करना है, तो एक्शंस के अंदर एक और आ जाएगा आइकन बटन, आइकन, आइकन्स डॉट डिफॉल्ट डॉट प्रोफाइल, नहीं प्रोफाइल नहीं, उसका क्या नाम होता है, एडमिन नहीं, यूज़र, क्या नाम है, पर्सन आएगा। पर्सन, पर्सन, यस यस यस, पर्सन। कंटेंट डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल। और इसका टिंट भी लगा दो। हाँ, टिंट देना पड़ेगा। टिंट इज इक्वल्स टू वाइट। वैसे ये गंदी अप्रोच है, अपन वाइट 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 लगा रहे हैं, तो एक डार्क मोड सपोर्ट नहीं करेगा। मैंने बंद कर रखा है डार्क मोड इसमें, थीम में, थीम में। हाँ, अभी के लिए बंद कर रखा है मैंने, बट ये सही अप्रोच नहीं है। डार्क मोड के लिए बनाते हो तो ऐसे कलर हार्ड कोड नहीं करने चाहिए। करेंगे वो अप्रोच भी सही करेंगे। यहाँ पे टू डू लगा ही देता हूँ मैं इसका, दिख ही गया है तो। टू डू अवॉइड यूजिंग हार्ड कोडेड कलर्स, सपोर्ट डार्क थीम। ठीक है, इसके ऑन क्लिक पे हमें करना है नेव कंट्रोलर डॉट नेविगेट एंड स्क्रीन, स्क्रीन, अरे स्क्रीन डॉट एडिट प्रोफाइल डॉट डॉट, नहीं सॉरी, यहाँ पे कुछ पास करना पड़ेगा। हाँ, अब यहाँ दिक्कत है ना यार, इसको ईमेल चाहिए भाई साहब को। ईमेल के बिना तो फिर ये एक्सेप्शन थ्रो करेंगे, ये गड़बड़ हो गई। इसलिए मैं चाह रहा था कि इसको है ना, ओपन करने के दो तरीके होते तो सही रहता, पर देखते हैं चलो अब क्या किया जा सकता है। तो प्रोफाइल 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 एडिट प्रोफाइल, ये रहा। ये यहाँ पे दिक्कत है, अगर ये आर्ग्यूमेंट पास नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, और ये नलेबल यहाँ पे नहीं है, ये मिलना ही चाहिए। और ये इसका करता क्या है, बस खाली यहाँ सेट करने के काम आता है ये। ऑलराइट, क्या किया जाए, क्या किया जाए, ये ईमेल के लिए है। वहां से रीड करना पड़ेगा अपन को लोकली। नहीं, नलेबल देना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। तो इस स्क्रीन पे बंदा डायरेक्ट आ रहा है तो उस टाइम पे अपन, यानी कि डायरेक्ट आने का मतलब क्या हुआ इस स्क्रीन के ऊपर कि वो यूजर जो है कहीं ना कहीं पे सेव्ड है ना? हम्म। तो इसका मतलब ये होगा कि उसकी मेल आईडी भी होगी उसकी 100%। तो वो मेल आईडी जिसमें बोल रहा हूँ कि उस, मैंने क्या वो वाली अप्रोच यूज कर रखी थी एक्चुअली में, ये वाली लोकल वाली। अरे वो काम तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, बट फिर वही है ना, मैं नेविगेट करवाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे फिर वो एक्स्ट्रा फालतू का लोकल रेपो का कॉल आ जाएगा, हम्म। और ईमेल आईडी पास ही करनी पड़ेगी। उससे अच्छा, जब नीड है ही नहीं उसकी, तो नलेबल कर देते हैं, सिंपल। यहाँ पे ये ईमेल मिलती है तो ठीक है भाई, नहीं मिलती है तो एरर थ्रो मत कर, नलेबल ले ले। और स्ट्रिंग टाइप, और यहाँ पे शायद वो होता है नलेबल, हाँ, ये इक्वल टू ट्रू। और एडिट प्रोफाइल में जाते हैं, और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट नलेबल कर देते हैं इसको। तो होम स्क्रीन पे अब जो ये नेविगेट हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं, ये सही साइड सही से वर्क करेगा। और एक और जगह जहाँ से नेविगेशन हो रहा था, वो कौन सी जगह है, एडिट प्रोफाइल पे एक और नेविगेशन लॉगिन स्क्रीन से होता है, तो लॉगिन स्क्रीन, लॉगिन स्क्रीन पे
यहाँ पे यस, इसमें ईमेल पास हो रही है। ओके डन। अब ये नलेबल हुआ है, अब ये नलेबल हुआ है तो इस केस में इसको अपन कहते हैं कि ये इस पे डिपेंडेंट ना हो करके व्यू मॉडल में एक और ईमेल का रखते हैं स्टेट, और वहाँ से डिपेंडेंट करवाते हैं इसको। एडिट प्रोफाइल, लेट इनिट करेंगे तो काम होगा नहीं, एम्प्टी स्ट्रिंग रख सकते हैं। तो var email इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, और यहाँ पे जब ये लॉन्च डिफेक्ट रन हो रहा है तो यहाँ पे अपन कर सकते हैं व्यू मॉडल डॉट ईमेल इज इक्वल टू ये वाली ईमेल। गेट करंट यूज़र, तो फिर इसके एल्स वाले कंडीशन में जाना चाहिए, ये लैम्डा वाला है। अ, एक और बना देते हैं इसके अंदर, ऑन नॉट फाउंड। हम्म। अरे यहाँ से, तो अगर हमें यूज़र मिल जाता है लोकल से तो ईमेल अपन उसी की ले लेंगे सीधी। तो उस केस में आ जाएगा व्यू मॉडल डॉट ईमेल इज इक्वल टू, यहाँ पे इज इक्वल टू ईमेल यूज़र की जो। अरे अच्छा, नीचे ही रहने देते हैं फिर तो, यूज़र डॉट ईमेल। और अगर यूज़र नहीं मिलता है तो इन दैट केस हमें ईमेल यहीं से मिलनी चाहिए, और अगर नहीं मिलती है, जो पैरामीटर ऊपर से आया अगर वो नल मिल जाता है, तो यहाँ पे फिर वो एक्सेप्शन थ्रो करना है। जो एक्सेप्शन पहले अपन इधर थ्रो कर रहे थे, वो एक्सेप्शन अब इधर थ्रो होगा। परफेक्ट, अब सही है। तो ईमेल यहाँ से सेट हो गई, और यहाँ पे अब कर देंगे व्यू मॉडल डॉट ईमेल। और हाँ, इसको स्टेट बनाना पड़ेगा यार, क्योंकि अब ये रिएक्टिव नहीं रहेगा फिर अगर नॉर्मल स्ट्रिंग होगी तो। किधर गया ईमेल, ईमेल ईमेल, ये वाला म्यूटेबल स्टेट, म्यूटेबल स्टेट ऑफ एम्प्टी स्ट्रिंग डॉट वैल्यू, डॉट वैल्यू, और यहाँ पे भी डॉट वैल्यू, व्यू मॉडल डॉट ईमेल डॉट वैल्यू। ओह, फाइनली कंप्लीट। रन करके देखते हैं। ओपन करने का भी कोड हाँ लिख दिया है अपन ने। तो पहले तो क्रिएट प्रोफाइल सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो भी चेक करेंगे। अच्छा, यहाँ क्या दिक्कत हो गई, प्रोफाइल इमेज अपन ने अब चेंज कर दी है। अब यहाँ पे आ जाता है डेटा, डेटा में इट दे दो। इट क्या चीज़ है, पिक्ड मीडिया, तो पिक्ड मीडिया की जगह पे यूआरआई देनी है। अरे 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 अरे, एक और एरर है, ये भी सेम फंक्शन यूज़ कर रहा है। अब ये भी इमेज स्टेट है, और एक ग्रुप इन्फो, ग्रुप इन्फो का इनपुट है। ओके, तो यार इसका एक और वेरिएंट बनाना ही पड़ेगा फिर मेरे को। एक और वेरिएंट बनाना पड़ेगा पिक्ड मीडिया के हिसाब से।
मीडिया पिकर डायलॉग के एक्सटेंशन, रोल बैक, और एक और फंक्शन ये वाला बन जाएगा। ठीक है, तो एक में इमेज स्टेट और एक में पिक्ड मीडिया। अब इसको भी दिक्कत नहीं है। और एक और अपन ने कहाँ यूज़ किया था उसे, दूसरे वाले को, उसे भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अरे JVM सिग्नेचर क्लैश, JVM नेम। ओके, सो एडिट प्रोफाइल, ठीक है, नाम सही आ रहा है, ईमेल भी आ रही है, बायो, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ सही आ रहा है। ये चेंज करके देखता हूँ। ठीक है, प्रोफाइल इमेज चेंज करके देखता हूँ। ठीक है, सेव। ओके डन। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ, दो दो तो नहीं बन रही, सेम पे ही अपडेट कर रहा है ना वो। सो चैट ऐप एंड फायर स्टोर यूजर्स बाय नेम। तो लविश नाम का यस एक ही यूज़र है। मैं नेम भी अपडेट करके देखता हूँ। ओके डन, काम कर रहा है। सो ये था एडिट प्रोफाइल। अब यहाँ पे एक और अपन इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ये प्रोफाइल इमेज रिमूव करने का ऑप्शन नहीं है फिलहाल, केवल सिलेक्ट करने का ही, केवल चेंज हो सकती है। पर कोई चाहे कि रिमूव भी कर पाऊँ तो वो एक और फीचर अपन ले सकते हैं। ओके, सो दिस वाज असाइनमेंट 1, एडिट प्रोफाइल फीचर। कोई डाउट इसमें? नहीं, इस पर रिव्यू करके देखता हूँ। हम्म। बढ़िया प्रॉब्लम थी है। हम्म। मैंने क्या जितना हो सके ना पुराने कोड को छेड़ने की कोशिश कम करी है, क्योंकि वो जितना छेड़ते हो ना आप तो उतना काम बिगड़ता रहता है। तो पहले जो बना हुआ है उसके हिसाब से करते हैं तो अच्छा रहता है। जैसे आपने बताया कि वो क्या कहते हैं उसको, नेव आर्ग्यूमेंट ना छेड़ो तो ही सही रहेगा, तो मैंने वहाँ पे छेड़खानी नहीं करी। वो सही है वैसे, जैसा है वैसा ही। अब दिक्कत ये है कि अब वो रीडेबिलिटी कम कर देता है ना। अब यहाँ पे ये ईमेल अपन ने नलेबल कर दिया ना, तो रीडेबिलिटी कम हो गई कि यार ये नल है, इसका क्या मतलब है, वो समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो इसको और अपने इम्प्रूव करके अपन कर सकते हैं कि अपन यहाँ पे एक इनम क्लास बना दें, और इनम क्लास में अपन दो ऑप्शंस दे दें कि क्या टाइप है इसका, यानी कि अपन क्या एक्शन करना चाह रहे हैं, क्रिएट प्रोफाइल कि एडिट प्रोफाइल। तो क्रिएट प्रोफाइल में ईमेल मिल जाएगी आपको, एडिट प्रोफाइल में कुछ भी नहीं मिलेगा। अंदर जाके उन्हीं सील क्लास, उसी इनम क्लास के हिसाब से फिर सेट हो जाएगा मामला। बाकी इसमें क्या स्मॉल स्मॉल केसेस होते हैं जो जनरली जब इसको रन करोगे ना, हम्म। तभी आइडिया पता चलेगा कि यार कि जो ये मिस हो गया वो आ गया। ये भी हाँ, रहता है। मेरे को बताना इसमें क्या मिस हुआ, करते हैं। नहीं, जैसे कि हो सकता है कि रन करके वो थोड़ा यूज करने पे पता लगता है, मान लो कि क्लियर डाटा कर दिया मैंने फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, या फिर मैंने मान अभी लो इसमें मैंने क्रिएट, वहां से डिलीट कर दिया फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ मैंने अभी क्रिएट वाली चीज़ टेस्ट नहीं करी, वो वर्क कर रही है नहीं कर रही है, क्योंकि अपन ने छेड़खानी करी इसी वाली स्क्रीन पे, तो हो सकता है उस पर इम्पेक्ट आया हो। टेस्ट करके क्योंकि देखता एडिट वो काइंड ऑफ एडिट स्क्रीन वहां पे कॉल होती हूँ। है ना। बिल्कुल। और उस टाइम क्या होता है कि ना जैसे एफसीएम टोकन जो होता है ना वो क्या होता है कि हम बनाते हैं हम्म। क्योंकि फर्स्ट टाइम वहाँ बना रहे हैं, बट जब ऑलरेडी वो बन चुका है तो हमें क्या करना होता है कि एडिट स्क्रीन से अपडेट करना होता है नेक्स्ट टाइम। वो अपडेट वाला भी फिर हमें लॉकली मिलता है क्योंकि वो ऑलरेडी सेव में जो एडिट से गुजरते हैं तो हम ऑलरेडी सेव कर चुके हैं उसको। इसको टोकन को, हाँ। बट वो सेम ही मिलता है, वापस से कॉल कर लोगे तो नुकसान नहीं है। अच्छा। हम्म। यहाँ पे चाहे तो वो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जैसे एडिट प्रोफाइल का जो व्यू मॉडल है उसमें यहाँ पे अपन कर सकते हैं कि टोकन, अगर करंट यूज़र, हाँ अब अभी कर देता हूँ ना, करंट यूज़र डॉट
FCM टोकन। चलो मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो फायरबेस से आ जाएगा, सिंपल। और यहाँ पे भी जैसे मैंने लगाया ये टू डू इम्प्रूव रीडेबिलिटी बाय यूजिंग इनम फॉर मोड। और मोड हमारे पास दो हैं, क्रिएट या फिर एडिट। ठीक है, इसी को अमेंड कर देते हैं। और अब टू डू कितने हो गए यार, बहुत सारे टू डू पड़े हैं, इन पे काम करना पड़ेगा अब। 11 टू डू हो गए। नहीं, 11 में से भी 8 ही है। ये ऐप में क्या है, ग्रेडल बिल्ड का तो अपने काम का नहीं है, ये भी अपने काम का नहीं है, ये भी नहीं है। 8 है। ठीक है, करते हैं इन पे भी काम। ऑल राइट, दैट्स इट फॉर द डे।